हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे हम अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सेल्फ इंट्रोडक्शन हम कैसे दे सकते हैं। आपको पता ही होगा कि कहीं भी हम जाते हैं, असेंबली हॉल में मान लीजिए आपको खड़ा कर दिया जाए, आप एक स्टूडेंट हैं, तो आपको अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन अच्छे तरीके से देना आना चाहिए। प्लस यहाँ पर जो है इंटरव्यू की भी हम बात करेंगे कि इंटरव्यू में भी आपको अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देना पड़ता है। तो वहाँ पे भी जो है आपको कई सारी स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। तो आज मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी, चाहे आप वो बेसिक किसी क्लास के स्टूडेंट हैं या फिर आप बड़े हैं, कोई इंटरव्यू क्रैक करने के लिए जा रहे हैं, तो फिर आपको ये चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पड़ेंगी, बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। ये सारे स्टेप्स को आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहला स्टेप है फ्रेंड्स, यहाँ पर पहला स्टेप जिसको हम कहते हैं ग्रीट। ग्रीट का मतलब होता है कि आपको किसी को जैसे हेलो, हाय, नमस्ते जो करते हैं ना, वही सब उसको ग्रीटिंग बोले हैं। तो यहाँ पर जो ग्रीट होती है वो गुड मॉर्निंग से हो सकती है, गुड आफ्टरनून से, गुड इवनिंग से। बस ये याद रखिएगा कि हाय, हेलो, व्हाट्सअप, हे, ये सारी जो है ये इनफॉर्मल तरीका, यानी ये दोस्तों में चलता है हमारे। जैसे हम किसी दोस्त से मिलते हैं ना, हाय फ्रेंड ऐसा बोलते हैं, तो वो दोस्त में चलता है। लेकिन क्या होता है, स्कूल वाले हमारे दोस्त नहीं होते हैं, इसलिए वहाँ ये काम नहीं करेगा। तो वहाँ यहाँ पर आपको हाय, हेलो, व्हाट्सएप जो है ये आपको नहीं बोलना है। आपको गुड मॉर्निंग बोलना है। सुबह का टाइम है, 12 बजे से पहले तक का, तो आपको गुड मॉर्निंग बोलना है। फिर आपको गुड आफ्टरनून जो है वो बोलना है 12 बजे से 5 बजे तक के टाइम को। और 5 बजे के बाद अगर आप कहीं जा रहे हैं और अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, तो आपको गुड इवनिंग बोलना है। अब उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर नाम की बारी आती है। तो नाम में जो है बोलते हैं नाम में क्या रखा है, कि नाम में ही सब कुछ रखा है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स नाम से आपको शुरुआत करनी है कि दिस इज़, फिर अपना नाम, फिर आई एम, उसके बाद अपना नाम। कई लोग माई सेल्फ से स्टार्ट करते हैं। माई सेल्फ जो होता है ये एक रॉन्ग तरीका है फ्रेंड्स, क्योंकि माई सेल्फ जो होता है एक पजेसिव नाउन होता है, और उसके बाद पजेसिव नाउन के बाद आपका नाम मतलब एक और नाउन। तो ये चीज़ जो है सही नहीं है। तो माई सेल्फ नहीं यूज़ करना है आपको। और बस ये 3 तरीके ठीक है, दिस इज़, आई एम, है ना, मतलब दिस इज़ और आई एम, ये 2 तरीके ठीक हैं। फिर प्लेस का मतलब आप कहाँ रहते हैं। तो आई बिलोंग टू दिस प्लेस, मतलब सोच लीजिए आप रहते हैं आप दिल्ली में, तो आई बिलोंग टू दिल्ली। आई बिलोंग टू कोलकाता, है ना, ऐसे। या फिर आई एम फ्रॉम कोलकाता। कभी कभी क्या होता है कि जहाँ पे आपका इंटरव्यू हो रहा है वहीं पर ही आप रहते हैं, मतलब वही आपका जो है सिटी रहता है रहने वाला, तो आप बोल सकते हैं कि आई बिलोंग टू दिल्ली, आई बिलोंग टू दिल्ली इटसेल्फ। ऐसे करके आप दिल्ली इटसेल्फ। इटसेल्फ का मतलब कि मैं उसी जगह पे रहता हूँ जहाँ पे इंटरव्यू हो रहा है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है फैमिली। फैमिली में आपको क्या करना है, इन माई फैमिली आपको ये बोलना है, ये आपको याद कर लेना चाहिए। इन माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स, मतलब मेरे माता पिता के अलावा आई हैव। अब क्या क्या हो सकता है, तो सबसे पहले जो है आप जो है यहाँ पे बोल सकते हैं एल्डर ब्रदर, है ना, एल्डर ब्रदर एंड यंगर सिस्टर, ऐसे आप बोल सकते हैं। अगर आपको सिर्फ एक बड़ा भाई है तो आप सिर्फ बोलेंगे एल्डर ब्रदर, और सिर्फ छोटी बहन है तो छोटी सिस्टर, ठीक है। और दोनों ही भाई आपके छोटे हैं तो यंगर ब्रदर, और अगर दोनों बड़ी बहनें हैं तो एल्डर सिस्टर। इस टाइप से, मतलब एल्डर मतलब बड़ा, यंगर मतलब छोटा, ब्रदर मतलब भाई, और सिस्टर मतलब बहन। और मान लीजिए आपके में ग्रैंड मदर वगैरह भी हैं या ग्रैंड फादर भी हैं, तो आप उसमें जोड़ लीजिएगा इन माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स। पेरेंट्स के बाद ही इसमें जोड़ सकते हैं आप पेरेंट्स एंड ग्रैंड मदर आई हैव। फिर उसके बाद आप अपने भाइयों बहनों का, जो आपसे मतलब आपके आसपास की एज वाले हों, उनका आपका नाम आपको बताना है, मतलब बताना है कि ब्रदर है कि सिस्टर है, ये बताना है, ठीक है।
फ्रेंड्स। फिर क्वालिफिकेशन में क्या है, क्वालिफिकेशन में है आई एम इन क्लास, है ना। अब क्लास कौन सी क्लास में है ये आप बता सकते हो, आई एम इन क्लास 6, है ना। क्लास 6 बोलना है, क्लास जो 6th बोलते हैं ये नहीं बोलना है, क्योंकि th नहीं लगाना है आपको क्लास के टाइम में। लेकिन जब स्टैंडर्ड बोल रहे हैं तो आप 4th लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे है आपका, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप जो है बोल सकते हैं आई एम ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट। मान लीजिए आपने ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है तो आई एम बीटेक और पीएचडी, बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, ऐसा बोल सकते हैं। या पीएचडी इन मैनेजमेंट, और मान लीजिए आप पढ़ाई कर ही रहे हैं 12th स्टैंडर्ड के बाद वाली पढ़ाई को ऐसा बोला जाता है आई एम परसुइंग इंजीनियरिंग, आई एम परसुइंग मेडिकल, है ना। तो आई एम इन मेडिकल फील्ड, आई एम इन इंजीनियरिंग, ऐसे करके आप कर सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है एडिशनल क्वालिफिकेशंस या स्किल्स। जैसे मतलब आपने जो एक्स्ट्रा करके रखा हुआ है अदर देन पढ़ाई, तो ऐसे आप लिख सकते हैं आई हैव डन 6 months बेसिक कंप्यूटर कोर्स फ्रॉम इंस्टीट्यूट। मान लीजिए एपटेक एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ से आपने किया हुआ है बेसिक कंप्यूटर कोर्स, तो वहाँ बता सकते हैं फ्रॉम एपटेक, और इन ईयर 2000 कुछ भी लिख सकते हैं, तो जब किया हो आपने 2021, 2022 जो भी है ना। आई हैव डन 6 month कोर्स या डिप्लोमा ऑन कोर्स, है ना। कोई भी कोर्स, जैसे मान लीजिए वेब डेवलपमेंट कोर्स किया हुआ है तो फ्रॉम इंस्टीट्यूट इन ईयर, फिर वो साल भी लिख दीजिए। और अगर आपको साल नहीं बताना है तो आप सिर्फ आई हैव डन 6 months कोर्स वेब इन वेब डेवलपमेंट, ऐसे करके भी बोल सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा। फिर इसके बाद आता है आपका एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस में जैसे आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो क्या बोलेंगे आप, आई एम अ फ्रेशर, मतलब कोई एक्सपीरियंस नहीं है, फ्रेश हूँ मैं। और फिर दूसरा बात है अगर एक्सपीरियंस है, जैसे आई हैव 2 years एक्सपीरियंस इन, मतलब जैसे हमारा टीचिंग का एक्सपीरियंस रहता है तो आई हैव 2 years एक्सपीरियंस इन टीचिंग, है ना। आई हैव 2 years एक्सपीरियंस, है ना। तो जो भी आपकी जॉब आपने की हुई है तो वो आप बता सकते हो। आई हैव 2 years एक्सपीरियंस, है ना, इन कंप्यूटर ऑपरेटिंग फील्ड, ऐसे करके आप कुछ भी बता सकते हैं जो आपने किया हुआ हो। फिर अगर मान लो कुछ नहीं किया हुआ है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर आपको ये सब बताना ही नहीं पड़ेगा। स्टूडेंट हो तो ये सब चीज़ें काम ही नहीं आएंगी, मतलब स्टूडेंट के लिए एडिशनल क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस ये काम नहीं आते, लेकिन इंटरव्यू के लिए ये सारी चीज़ें काम आती हैं। और आई हैव 2 years एक्सपीरियंस वर्किंग विद, मान लीजिए कोई कंपनी में काम किया, मान लीजिए आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तरीके से काम किए IBM में, तो आई हैव 2 years एक्सपीरियंस वर्किंग विद, या फिर वर्किंग इन कंपनी नेम यानी IBM, या फिर जो भी आपका कंपनी का नाम हो। एस, फिर पोजीशन बता दीजिएगा अपनी, है ना। जैसे कि कंपनी IBM में आप जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम किए हैं, जूनियर इंजीनियर के रूप में काम किए हैं, जो भी टाइप से है तो आप वो बता सकते हैं फ्रेंड्स। फिर लास्ट है फ्रेंड्स, लास्ट कभी नहीं मतलब ना, थोड़ा सा सेकंड लास्ट बोल सकते हैं, हॉबी। माय हॉबी इज़ लिसनिंग टू म्यूज़िक, माय हॉबी इज़ रीडिंग बुक्स, माय हॉबी इज़ डांसिंग, माय हॉबी इज़ सिंगिंग, कुकिंग, प्लेइंग, जो भी है, मतलब ऐसा आप बता सकते हैं। मान लीजिए आपको गाने अच्छे लगते हैं लेकिन आपको जो है क्लासिकल गाने अच्छे लगते हैं, तो माय हॉबी इज़ लिसनिंग क्लासिकल म्यूज़िक, ऐसा करके आप म्यूज़िक के लिए भी लिख सकते हैं, है ना। कोई स्पेशल चीज़ें जो है आपको पसंद हैं, माय हॉबी इज़ रीडिंग हैरी पॉटर बुक्स, ऐसा टाइप का कुछ भी आपको जो अगर स्पेसिफिक टाइप का हो तो वो भी आप बता सकते हैं। या फिर माय हॉबी की जगह जो है, माय हॉबी की जगह आप लिख सकते हैं आई लव, है ना। ये आई लव जो है आप लिख सकते हैं, मतलब मेरा प्यार है इस चीज़ में, बुक्स में। आई लव रीडिंग बुक्स, आई लव डांसिंग, सिंगिंग, कुकिंग, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। और लास्ट में एंड में आपको लिखना है दैट्स ऑल अबाउट मी, मतलब पूरा मैंने आपको अपने बारे में बता दिया। फिर उनको जो है आपको थैंक्स करना है, और इस तरीके से आपको अपना पूरा सेल्फ इंट्रोडक्शन देना है। तो फ्रेंड्स, ये सेल्फ इंट्रोडक्शन आपको पूरी तरीके से समझ में आया कि नहीं, मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अच्छा लगा वो वीडियो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।